मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। जो है वो बुद्धि के योग से है, इस बात को अच्छी रीति समझना। आप साथी किसको बना रहे हो? सेवा अर्थ साथी सबको बनाया जा सकता है। सेवा अर्थ सहयोग सबसे लिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और योग बिल्कुल अलग है। हमको ये बारीकी से जांच करना है, अपने संग की संभाल करनी है कहते हैं बाबा। तो अपने संग की संभाल करनी है मतलब आप अपनी बुद्धि का संग अगर बुद्धिहीन के साथ आपने जोड़ दिया तो आपकी दिव्य बुद्धि भी क्या हो जाएगी? मैली हो जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते बुद्धि का योग सिर्फ मुझसे लगाओ, मतलब अपने बुद्धि का कनेक्शन किससे? बाबा से। और बाकी अपनी बुद्धि इधर उधर मत लगाओ कि फलानी ऐसी है ढिकानी ऐसी है। ये बुद्धि क्यों लगा रहे हो? समझ लो, जान लो, पहचान लो, है भाई। लेकिन योग मत रखो बुद्धि का, बुद्धि का कनेक्शन मत रखो, है भाई। सेवा अर्थ तो एक मजदूर भी लगेंगे, हैं? सेवा अर्थ कनेक्शन रखना अलग बात हो गई ना भाई, है ना भाई। अपना तो सबको बनाना है, अपना तो सबको बनाना है, पराया कोई नहीं। लेकिन निर्माण के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है निर्माण के लिए। और मुझे तो प्यारे बाबा ने सतयुग के निर्माण के लिए चुना है। तो संभाल किसकी करनी है? अपनी बुद्धि की संभाल करनी है कि बुद्धि कहीं भटके नहीं। तो ये परखने की शक्ति हमारे अंदर बहुत पावरफुल होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति बुद्धिमान है और कौन व्यक्ति बुद्धिहीन है। यदि आप सारा दिन बुद्धिहीन व्यक्तियों के कनेक्शन में रहोगे, हाँ मित्र है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, मेरी मां है, इस बंधन में बंधकर यदि आपने परखा नहीं तो आपकी बुद्धि का विकास कभी नहीं हो सकता। तो बुद्धि का योग बाबा से रखना कहने का मतलब क्या है? क्योंकि बुद्धिमानों का बुद्धिमान तो केवल एक बाबा है। तो अपनी बुद्धि बार बार किस में लगानी? बाबा की तरफ लगानी। बाबा क्या बोलते हैं, बाबा क्या करने बोलते हैं, बाबा किस प्रकार से रहने बोलते हैं। जब बाबा की तरफ बुद्धि रहेगी तो अमृत बेला नींद अपने आप खुलेगी।
और उठ के सीधे बाबा ही याद आएंगे। फिर ये नहीं लगेगा कि अरे यार अमृत बेले मेरे को थकान लगती है, फिर मुरली की तरफ बुद्धि अपने आप जाएगी। बाबा की तरफ बुद्धि लगी हुई है तो मुरली पढ़ने की उत्कंठा होगी। बुद्धि भी कब लगेगी? बुद्धि भी लगती है प्रीत के आधार पर। प्रीत के आधार पर। आपके दिल की प्रीत किधर है? यदि दिल की प्रीत आपकी ऐसे व्यक्ति की तरफ है जो बहुत धन दे रहा है, तो आपकी प्रीत किधर है? वो धन की तरफ प्रीत है, धन से प्रीत है। तो फिर आप क्या करोगे? उसकी बुद्धि की जांच नहीं कर पाओगे। वो धन देने वाले व्यक्ति की बुद्धि की जांच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रीत किससे जुड़ गई? धन से। उस व्यक्ति से भी प्रीत नहीं जुटी है क्योंकि वो धन दे रहा है। तो आपकी प्रीत किधर जुड़ गई? लगन, लगाव किधर हो गया? नहीं, वो धन दे रहा है। लेकिन वो कितना बुद्धिहीन है, वो धन दे, उसका धन आपको पूरा चौपट करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से आपको बिल्कुल चौपट करने वाला है, ये बिल्कुल तय है। तो वो धन आपका कोई काम नहीं आने वाला है। इसीलिए बाबा ने जो कनेक्शन जोड़ने का सिस्टम बताया है वो महारथियों से सीखना। कैसे चलते हैं महारथी? आप महारथियों से मिलो, महारथियों का संग करो। बाबा के यज्ञ में ऐसे बहुत से महारथी हैं जो बहुत सुदृढ़ बुद्धि वाले हैं, दिव्य बुद्धि वाले हैं। बाबा ने बनाया है उनको बाबा ने बनाया है। आप भी बाबा से गहरा कनेक्शन जोड़ के उदाहरण सैंपल देख लो। सैंपल देख के जिधर से वो सैंपल बने हैं उधर से कनेक्शन जोड़ लो। वो सैंपल किधर से बने हैं भाई? बाबा से बने हैं। तो जब वो बन सकते हैं सैंपल बाबा से जुड़कर, तो हम भी बन सकते हैं बाबा से जुड़कर। इसलिए पूरे समय बुद्धि किससे जुड़ी रहे? बाबा से। आप कर्म कर रहे हो, बुद्धि किधर है? बुद्धि किधर है मतलब बाबा किस प्रकार से कर्म करने बोले हैं। अपने शौक के आधार पर कर्म कर रहे हो मतलब बाबा से बुद्धि नहीं जुड़ी है। मान सम्मान के आधार पर कर्म कर रहे हो मतलब बाबा से बुद्धि नहीं जुड़ी है। धन के आकर्षण में पढ़कर कर्म कर रहे हो, आकर्षण में पढ़कर। आवश्यकता है धन की, अलग बात हो गई है ना भाई। धन के आकर्षण में पढ़कर यदि कोई कर्म कर रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, योग्यता के आकर्षण में पढ़कर किसी से मिल रहे हो, इसका मतलब बाबा से बुद्धि नहीं है आपकी। ये सब बारीक चेकिंग है, बारीक चेकिंग। जिसने भी ये महीन चेकिंग की वही महान बन सकता है। बाबा ने कहा कि समझने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए। हाँ, महीन बुद्धि को ही दिव्य बुद्धि कहेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट कहेंगे। एक एक पॉइंट बहुत छोटा होता है, तो एक एक पॉइंट को समझना मतलब बहुत छोटी सी छोटी बातों को बहुत गहरे से समझना, बड़े विशाल रूप में समझना। छोटी बातों को विशाल रूप में समझना, गहरे से समझना, तब हमारे जीवन का बहुत बेहतर निर्माण होता है। तब हम नारायण का पद पा सकते हैं। सबसे मुख्य है भगवान श्री कृष्ण, जो बिल्कुल भगवान कहला रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण को ही कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ योग, बुद्धि का योग, भगवान श्री कृष्ण जी ने ही परमात्मा शिव से लगाया। कब लगाया? अभी संगम युग में। कृष्ण के नाम से नहीं लगाया, कृष्ण के नाम रूप में नहीं लगाया, लेकिन लोगों ने नहीं मालूम है इसलिए वो श्री कृष्ण करते हैं। शरीर बदलकर उस आत्मा ने योग लगाया। बहुत गहरी बात है। बदलते बदलते वो आत्मा 84 जन्म में कहां से कहां पहुंच गई। फिर परमात्मा शिव ने उन्हें ही पकड़ा, क्योंकि उन्होंने ही ये कार्य बहुत अच्छी रीति किया था।
ये सब गहरे समझने की बातें हैं, बाबा कहते है ना भाई। तो ये छोटी सी क्लास आप बार बार सुन के और लोगों को बहुत अच्छे पॉइंट लिखकर आप भेजकर अपने भाग्य बना सकते हैं। हाँ, ये भी मत लिखो आपकी ये किसकी क्लास है, बस क्लास भेजो। मैंने मेरा नाम उसमें डालना है नहीं, मेरा कोई नाम ही नहीं है, नाम तो मेरे बाबा का है। ये क्लास आप भेज सकते हैं। किसने कराई ये भी नहीं, बाबा ने कराई, बस। है कि नहीं भाई? मुझे अपना नाम भी नहीं चाहिए, इसके एवज में मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। बस ये गहरी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वास्तव में निर्माण किसका करना है? बुद्धिमानी का निर्माण करना है। अभी सबकी भ्रष्ट बुद्धि हो गई है, तो श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण करना ही सतयुग का निर्माण करना कहलाएगा, है ना भाई? श्रेष्ठ बुद्धि केवल एक बाबा की है, तो बाबा के साथ सबको कनेक्ट करके, हाँ, सब बाबा की बातों को अच्छी रीति सुने, बाबा की मुरली को सुने, ऐसा प्रयास करके इस क्लास को सब जगह भेजना है। अच्छा भाई, ओम शांति।